नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आपको गुड न्यूज टुडे के बहुत सारे कार्यक्रमों में हमने बताया कि राशि के अनुसार आपका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा। आज हम आपको बताएंगे कि आपके जन्म की तारीख के अनुसार आपका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि लोग अपनी जन्म की तारीख तो जानते हैं, लेकिन जन्म का समय नहीं जानते, जन्म का साल नहीं जानते। ऐसे में केवल जन्म की तारीख के माध्यम से आप ये बहुत अच्छी तरह जान सकते हैं कि साल 2025 आपके लिए कैसा रहने वाला है और आपको किन बातों का ध्यान इस साल में बनाए रखना है। तो इस साल की बात करेंगे अंकों के माध्यम से। सबसे पहले ये जानते हैं कि साल 2025 जो है ये नंबरों के हिसाब से, अंकों के हिसाब से कैसे संकेत दे रहा है। तो साल 2025 जो है उसको अगर हम अंकों के हिसाब से देखें, ज्योतिष के नंबर के हिसाब से देखें, तो साल 2025 का महत्व क्या है। देखिए, अगर आप 2025 का टोटल करेंगे, जोड़ेंगे, तो इसका अंक होगा 9 और 9 अंक के स्वामी हैं मंगल। इस साल में मंगल और बृहस्पति दोनों की ऊर्जा बनी रहेगी। 9 नंबर की राशि है धनु और उसके स्वामी हैं बृहस्पति। इसीलिए मंगल और बृहस्पति दोनों साल 2025 में अपना प्रभाव पैदा करेंगे। साल 2025 के आरंभ में जनवरी से अप्रैल वाले समय में और अंत में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर वाले समय में दुनिया में युद्ध और अशांति जैसी स्थिति बन सकती है। यानी साल की शुरुआत में ही विश्व में अशांति पैदा हो सकती है, बेवजह के विवाद पैदा हो सकते हैं और साल के अंत में भी एकदम से विवाद सामने आ सकते हैं। ये जो साल 2025 है, ये बहुत सारे लोगों के करियर में उतार चढ़ाव दिखाएगा। इस साल आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग अपनी नौकरी बदलेंगे, नौकरी छोड़ेंगे, नौकरी से हटाया जाएगा या नौकरी व्यापार में बड़े परिवर्तन करेंगे। अब चूंकि मंगल का साल है और मंगल सेपरेटिव प्लेनेट है, मंगल संबंधों में समस्या पैदा करता है, इसीलिए इस साल लोगों के रिश्तों में भी तमाम समस्याएं आ सकती हैं। मंगल और बृहस्पति का साल होने की वजह से जो धार्मिक मामले हैं उसमें बेवजह के विवाद पूरी दुनिया में हो सकते हैं और न्यायिक निर्णय, कोर्ट के द्वारा बड़े महत्वपूर्ण फैसले इस साल आ सकते हैं। न्यायिक निर्णय में तेजी बनी रहेगी। यानी कुल मिलाकर आप देखिए कि धार्मिक मामले और जुडिशियल मामले, न्यायिक मामले बहुत तेजी से इस साल काम करेंगे। जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र हैं, तकनीक के क्षेत्र हैं, कंप्यूटर है, एआई है, इंटेलिजेंस है, डाटा के क्षेत्र हैं, जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र हैं उनमें, प्रॉपर्टी के क्षेत्र में और आर्थिक क्षेत्र जैसे बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, फाइनेंस है, शेयर मार्केट है, इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा
उथल पुथल मचेगी और इन क्षेत्रों में लोगों के ऊपर प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। तो मोटे तौर से टेक्नोलॉजी के जो क्षेत्र हैं और जो प्रॉपर्टी के क्षेत्र हैं, जो शेयर बाजार के क्षेत्र हैं, इस साल बहुत सारा उतार चढ़ाव दिखा सकते हैं। शेयर बाजार एक बार कोलैप्स कर सकता है, प्रॉपर्टी के दाम बड़ी तेजी से आगे बढ़ सकते हैं और कीमती धातुएं भी इस साल लगातार महंगी हो सकती हैं। तो ये तो रहा 2025 का पूरा आकलन। अब आपकी जन्म की तारीख के अनुसार समझते हैं कि साल 2025 आपके लिए कैसा रह सकता है। अगर आपकी जन्म की तारीख महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख है, तो आपका जो बेसिक नंबर है, आपका जो मुख्य नंबर है, वो है 1 और 1 अंक के स्वामी हैं सूर्य। अब आपके लिए 2025 जो है वो कुल मिलाकर मध्यम रहने वाला है, एवरेज रहने वाला है। कुछ मामलों में बहुत अच्छा और कुछ मामलों में खराब, यानी कुल मिलाकर एवरेज रहेगा। करियर का मामला आपके लिए ठीक ठाक बना रहेगा। हम ये नहीं कहते कि करियर में आप बहुत ऊंचाई पे जाएंगे, तो ऐसा भी नहीं है कि आपका डाउनफॉल होगा। करियर का मामला एवरेज रहेगा, ठीक ठाक रहेगा। इस साल करियर के मामले में, कुछ बेटरमेंट के मामले में आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है। जो पिछले सालों में आपको आर्थिक समस्याएं आई हैं, जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई है, पहले की तुलना में आर्थिक स्थिति आपकी ज्यादा बेहतर होगी। पहले की तुलना में आप ज्यादा पैसा अर्न करेंगे। पैसे के मामले में इस साल लगातार सुधार होता चला जाएगा। देखिए, इस साल अविवाहितों का विवाह तय तो हो सकता है, शादी फाइनल हो सकती है, फिक्स हो सकती है, लेकिन शादी होने में अभी विलंब होगा। विवाह इस साल होना कठिन होगा, हालांकि प्रयास करने पर शादी इस साल फाइनल हो सकती है, तय हो सकती है। इस साल के अंतिम हिस्से में, सेकेंड पार्ट में, आप नया वाहन खरीद सकते हैं या आपको घर मिल सकता है, मकान या जमीन मिल सकती है। यानी साल के सेकेंड हाफ में आपको नए वाहन का या आवास का, प्रॉपर्टी का फायदा हो सकता है। इस साल आपको चोट चपेट का बहुत ध्यान देना है। इस साल दुर्घटनाओं के शिकार हो सकते हैं। वाहन सावधानी से चलाइएगा, चोट चपेट से बचिए और पेट की समस्या का ध्यान रखिएगा। वाहन इस साल आपको सावधानी से चलाना है और डाइजेशन में, पेट में अगर किसी तरह की दिक्कत होती है तो इस साल लापरवाही मत करिएगा। अपने रोगों के उपचार में भी इस साल लापरवाही न करें तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। इस पूरे साल अगर आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर रखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि इस साल करियर और धन का मामला आपका अच्छा बना रहे, तो इस साल सूर्य देव की उपासना करिएगा। पूरे साल भर
अगर आप सूर्य देव की उपासना करें तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। तो 1 अंक वाले मोटे तौर पे ये समझें कि इस साल थोड़े से परिवर्तन होंगे, कुल मिला के परिवर्तन ठीक रहेंगे, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, स्वास्थ्य में थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं और इस साल को बेहतर बनाने के लिए आपको सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए। अब बात करते हैं अंक 2 की, जिनकी जन्म तारीख महीने की 2, 11, 20 या 29 है, उनका मुख्य अंक है 2 और 2 अंक के जो स्वामी हैं वो हैं चंद्रमा। साल 2025 कैसा रहेगा आपके लिए? देखिए, 2 अंक वालों के लिए भी साल 2025 कुल मिलाकर मध्यम कहा जाएगा, कुल मिलाकर एवरेज रहेगा। करियर के मामले में थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है। इस साल में आप करियर में किसी तरह की लापरवाही मत करिएगा और अगर आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में जोखिम मत लीजिएगा, नौकरी में रिस्क मत लीजिएगा। अगर नौकरी में रिस्क लेते हैं या नौकरी में लापरवाही करते हैं तो मामला आपके लिए बिगड़ सकता है। आपकी आर्थिक स्थिति इस साल पहले से बेहतर होगी और इस साल आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे आपके सुधार होगा। संपत्ति को लेके, प्रॉपर्टी को लेके परेशानी हो सकती है या आपके अपने परिवार में तालमेल को लेकर, रिश्तों को लेकर भी दिक्कतें आ सकती हैं। जो आपके वैवाहिक जीवन के मामले हैं, जो आपकी मैरिटल लाइफ के मामले हैं, इसमें और प्रेम के मामलों में आपको समस्या हो सकती है। इसका आपको ध्यान बनाए रखना है। देखिए, स्वास्थ्य का जो मामला है वो वैसे तो कुल मिला के ठीक ठाक रहेगा, लेकिन बेवजह की चिंता और बेवजह के तनाव से आपको परेशानी हो सकती है। इस साल में कोई छोटी मोटी सर्जरी आपकी हो सकती है, जैसे पथरी की, स्टोन की सर्जरी हो जाए, हड्डियों की सर्जरी हो जाए या आंखों की सर्जरी हो जाए। इसकी संभावना भी इस साल आपके लिए दिखाई दे रही है। इस साल भगवान शिव की आप जितनी पूजा करेंगे उतना ही ज्यादा लाभकारी आपके लिए होगा। पूरे साल भर सुबह शाम आप नमः शिवाय का जप करिएगा। अगर पूरे साल आप शिव जी के मंत्र का जप करेंगे तो आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। अब बात करते हैं नंबर 3 की। अगर आपकी जन्म की तारीख महीने की 3 तारीख हो, 12 तारीख हो, 21 तारीख हो या 30 तारीख हो तो आपका अंक है 3 और आपके स्वामी हैं बृहस्पति। जो 3 अंक वाले लोग हैं उनको साल 2025 में जीवन में तमाम परिवर्तनों का सामना करना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें बदलेंगी और जिंदगी में बड़े सारे परिवर्तन होंगे, लेकिन ये तमाम परिवर्तन आपके लिए फायदेमंद दिख रहे हैं। करियर में बदलाव भी होगा
और बदलाव के साथ आपको करियर में बड़ी सफलता मिल सकती है। करियर में आपको बड़ा फायदा हो सकता है। अगर संतान की प्राप्ति चाहते हैं तो 3 अंक वालों को इस साल संतान की प्राप्ति हो सकती है और आपके प्रेम संबंध, आपके रिलेशनशिप ये भी इस साल बेहतर होंगे और इस साल में इनको सफलता की प्राप्ति होगी। 3 अंक वालों के धन के मामले, पैसे रुपए के मामले उत्तम बने रहेंगे। पैसा रुपया इनके पास पर्याप्त मात्रा में इस साल में आता रहेगा। और अगर बहुत सालों से आपकी नौकरी में पैसा नहीं बढ़ा है, इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, तो करियर में धन की प्राप्ति से आपको लाभ होगा, ये संभावना जरूर बन रही है। इस साल आपको संपत्ति का फायदा हो सकता है। साल के शुरुआती समय में आप कोई संपत्ति खरीद सकते हैं या आपको वाहन का लाभ हो सकता है। अपने बचत पर इस साल ध्यान दीजिएगा। अब ऐसा तो नहीं कि बहुत सारा पैसा आ गया तो आपने पैसे पे ध्यान देना बंद कर दिया और सारा पैसा आपका इधर उधर नष्ट हो जाए। तो बेहतर होगा कि जितना पैसा आता है उसका सही इस्तेमाल करिए और पैसे की बचत पर थोड़ा ध्यान बनाए रखिए। इस साल आपके प्रयासों से आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। आप एक्सरसाइज करेंगे, खान पान की आदतें बदलेंगे, जीवन में आगे बढ़कर काम करने का प्रयास करेंगे, तो इससे आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा। देखिए, 3 अंक वालों के जीवन में बड़े परिवर्तन इस साल होंगे। तो 3 अंक वालों को मैं ये भी कहूंगा कि आपको इस साल अपने निर्णयों में सावधानी बनाए रखना होगा। आप अपने डिसीजंस में, अपने निर्णय में अगर सावधानी रखेंगे तो आपसे गलतियां नहीं होंगी। पूरे साल भर हनुमान जी की उपासना करें। सुबह शाम दोनों समय कम से कम एक बार हनुमान चालीसा अगर आप पूरे साल भर पढ़ें तो आपके लिए वर्ष बहुत बेहतर होगा। अब बात करते हैं 4 अंक की। अगर आपकी जन्म तारीख महीने की 4, 13, 22 या 31 है तो साल 2025 क्या कह रहा है? आपका अंक हो गया 4 और आपके स्वामी हो गए राहु। तो साल 2025 में संभावना ये है कि आपके करियर के मामले और आपके धन के मामले सामान्य बने रहेंगे। करियर और धन के मामले आपके लिए एवरेज हैं, आपके लिए सामान्य हैं। आपको करियर के मामले में अगर निर्णय लेना है इस साल में तो 4 अंक वाले बहुत सोच समझ करके करियर का निर्णय लेंगे, क्योंकि आपके गलत निर्णय से आपके करियर में दिक्कतें हो सकती हैं। स्थान परिवर्तन की संभावना भी आपके लिए बन रही है। आप जहां रहते हैं, जहां काम करते हैं, वहां की जगह में आपके लिए परिवर्तन इस साल दिख रहा है। साल के शुरुआती 3-4 महीनों में आपको विशेष सावधानी रखनी है। साल 2025 के शुरुआत में आपके करियर में समस्या हो सकती है।
पैसे के मामले में सावधानी बनाए रखिएगा, बेवजह का पैसा खर्च ना हो, बेवजह की फिजूल खर्ची ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। देखिए, वैसे तो कर्ज लेने की जरूरत आपको इस साल में पड़ेगी नहीं, लेकिन अगर कर्ज लेने की मजबूरी होती है तो बहुत जरूरी होने पर ही आप कर्ज लेने के बारे में सोचिएगा। अगर आप अविवाहित हैं और 4 अंक वाले हैं, यानी आपकी जन्म तारीख 4, 13, 22 या 31 है और आपकी शादी अब तक नहीं हुई है, तो इस साल आपकी शादी हो सकती है। 4 नंबर वालों को इस साल अपने पेट का और अपने चोट चपेट का ध्यान बनाए रखना होगा। इस साल मानसिक स्थिति आपकी ठीक रहे, मेंटली आप परेशान ना हो, उसका भी ध्यान रखिएगा। इस साल को सफल बनाने के लिए क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव और चंद्रमा यानी चंद्रदेव की उपासना करेंगे। पूरे साल भर शिव जी की और चंद्रदेव की अगर आप उपासना करें तो 4 नंबर वाले इस साल की तमाम मुश्किलों से बच जाएंगे। अब बात करते हैं 5 अंक वालों की। अगर आपकी जन्म तारीख महीने की 5 तारीख है, 14 तारीख है, 23 तारीख है, तो आपका अंक हो गया 5 और आपके स्वामी हो गए बुध। देखिए, 5 अंक वालों के लिए कुल मिला के साल एवरेज है, बहुत अच्छा भी नहीं है और बहुत बुरा भी नहीं है। करियर और स्वास्थ्य में थोड़ा उतार चढ़ाव 5 अंक वालों के लिए दिख रहा है। करियर में इस साल मुश्किलें थोड़ी आएंगी और बहुत सारी मेहनत करने पे ही जीवन चलेगा। आपके अपने प्रयासों से, आपकी अपनी मेहनत से ही आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर रह सकेगी। 5 अंक वालों के लिए विवाह होने की और संतान प्राप्ति की अच्छी संभावना इस साल बन रही है। विवाह और संतान के मामलों में इस साल 5 अंक वालों को लाभ होगा। धन के मामले बुरे तो नहीं है आपके लिए, मध्यम ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा कि इस साल अपने करियर को बहुत अच्छा करने के लिए और अपने धन को बहुत अच्छा करने के लिए आपको इस साल परिश्रम करना पड़ेगा। लेकिन इतनी बात जरूर है कि पैसा इतना आता रहेगा कि धन की कमी की वजह से कोई काम 5 अंक वालों का नहीं बिगड़ेगा। इस साल अपनी छाती का, चेस्ट का, हड्डियों का और रक्तचाप का ध्यान आपको बनाए रखना है। खास तौर से जो 5 अंक के लोग हैं वो हड्डियों का और ब्लड प्रेशर का ज्यादा ध्यान देंगे तो बेहतर होगा। और अगर आपका अंक 5 है, आपको डायबिटीज है, तो इस साल बहुत अलर्ट रहिएगा, क्योंकि डायबिटीज में अगर आप लापरवाही करेंगे तो कंट्रोल कर पाना कठिन होगा। तो मोटे तौर से 5 अंक वालों के लिए बात यह है कि इस साल आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। करियर और धन के मामले में बड़ी मेहनत करनी होगी और अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के प्रयास करने होंगे। पूरे साल सूर्य भगवान की उपासना करें, रोज सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाएं और ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का पूरे साल जप करें, आपको लाभ होगा। अब बात करते हैं नंबर 6 वालों की। अगर आपकी जन्म तारीख किसी महीने की 6 तारीख, 15 तारीख या 24 तारीख को है तो आपका मुख्य अंक हो गया 6, स्वामी हो गए शुक्र। 6 अंक वालों के लिए ये साल सफलताओं से भरा हुआ है। लगातार आपको सफलताएं इस साल में मिलती हुई चली जाएंगी। आर्थिक दशाओं और नौकरी के मामले में
आपके स्थिरता आती हुई दिख रही है। इस साल में आर्थिक दशा आपकी बेहतर होगी। आपकी नौकरी या आपका कारोबार स्टेबल होगा, स्थिर होगा। प्रेम, दांपत्य जीवन और संतान पक्ष, ये तीनों आपके लिए कुल मिलाकर बेहतर रहेगा। प्रेम का मामला, दांपत्य जीवन का मामला और संतान पक्ष का मामला ठीक रहेगा। धन को लेके पिछले दिनों आपको थोड़ी मुश्किल रही है। इस बार धन संबंधी और करियर संबंधी जो तमाम समस्याएं हैं, ये समस्याएं आपकी हल होंगी। और इस साल आप देखेंगे 6 अंक वाले कि इस साल धन की स्थिति लगातार बेहतर होती चली जाएगी। इस साल अगर आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे, थोड़ी सी प्लानिंग करके चलेंगे, तो अपने कर्जे चुका लेंगे और नई संपत्ति बना सकेंगे। 6 अंक वाले इस साल अपने करियर में बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। व्यापार छोड़कर एकदम से नौकरी में आ जाएं या एकदम से नौकरी छोड़कर बिजनेस की तरफ चले जाएं या नौकरी में एकदम यू टर्न ले लें, फाइनेंस से निकल के टेक्नोलॉजी में चले जाएं। यानी नौकरी छोड़कर व्यापार में जा सकते हैं या नौकरी व्यापार में बहुत बड़े परिवर्तन आप कर सकते हैं। 6 अंक वालों के स्वास्थ्य की स्थिति कुल मिलाजुला कर ठीक है, कोई बड़ी समस्या नहीं दिख रही है। थोड़ा बहुत सर दर्द आपको बना रह सकता है, थोड़े बहुत सर दर्द की समस्या हो सकती है, लेकिन कुल मिला के स्वास्थ्य ठीक रहेगा। अगर आपका अंक 6 है और आप साल 2025 में सफलता चाहते हैं, तो पूरे साल माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपका कल्याण होगा। अब बात करते हैं नंबर 7 की। अगर आपकी जन्म तारीख महीने की 7, 16, 25 हो तो आपका अंक है 7 और स्वामी हैं केतु। कैसा रहेगा साल 2025 7 अंक वालों के लिए? ये साल आपके जीवन में उतार चढ़ाव दिखा रहा है। 7 अंक वाले साल 2025 में जीवन में बहुत से बदलाव देखेंगे। अपने करियर को बेहतर रखने के लिए और धन के मामलों को बेहतर रखने के लिए बहुत परिश्रम करना होगा, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। विदेश यात्रा के और स्थान परिवर्तन के योग भी 7 अंक वालों के लिए इस साल में बन रहे हैं। पैसे तो आपके पास बढ़िया आएंगे, लगातार आते जाएंगे, लेकिन खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं। यानी एक तरफ पैसा आएगा, दूसरी तरफ जिम्मेदारियों को निभाने में आपका पैसा तेजी से खर्च होगा। धन आता रहेगा, कोई नई प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं और पैसे का सही इन्वेस्टमेंट, पैसे का सही निवेश अगर आप करेंगे तो आपको लाभ होगा। स्वास्थ्य इस साल कुल मिला के 7 अंक वालों का मध्यम रहेगा, एवरेज रहेगा। इस साल आपको हड्डियों का और शल्य चिकित्सा, छोटी मोटी सर्जरी का ध्यान रखना होगा। इस साल आपको हड्डियों की दिक्कत परेशान कर सकती है और आपकी छोटी मोटी सर्जरी हो सकती है। कैसे इस साल को बेहतर बनाएंगे? अगर आपका अंक 7 है तो पूरे साल भर
ज्यादा से ज्यादा हनुमान जी की उपासना करिएगा। सुबह और शाम दोनों समय पूरे साल हनुमान चालीसा पढ़िए, आपको लाभ होगा। अब बात करते हैं अंक 8 की। अगर आपकी जन्म तारीख महीने की 8 है, 17 है या 26 है तो आपका बेसिक अंक, आपका मुख्य अंक है 8 और इसके स्वामी हैं शनि। तो 8 अंक वालों के लिए साल 2025 कैसा रहेगा? ये साल आपके लिए मिला जुला दिखाई दे रहा है। कुछ मामलों में बहुत अच्छा हो सकता है और कुछ मामलों में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। 8 अंक वाले इस साल अपनी नौकरी या अपना करियर जरूर बदलेंगे और साथ ही साथ इनके स्थान में भी इस साल परिवर्तन हो सकता है। तो करियर और स्थान में परिवर्तन की संभावना इस साल दिख रही है। अगर आप अविवाहित हैं तो प्रेम संबंधों में दिक्कत आ सकती है। विवाह तय होने की बात है तो उसमें विलंब हो सकता है और आपको अपने रिश्तों की समस्या पर ध्यान देना होगा। अगर विवाहित हैं तो पति पत्नी के रिश्तों पर, संतान के रिश्तों पर, माता पिता के रिश्तों पर ध्यान बनाए रखना जरूरी होगा साल 2025 में। इस साल करियर में आप ठीक ठाक बदलाव तो करेंगे, लेकिन काम का जो प्रेशर है, काम का जो दबाव है, वो आपके ऊपर रह सकता है। आर्थिक स्थिति आपकी मेहनत की वजह से लगातार बेहतर होती चली जाएगी। देखिए, इस साल आपके ऊपर काम का प्रेशर बहुत होगा, काम की जिम्मेदारियां बहुत होंगी। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि दूसरों की जिम्मेदारियां अपने सर पर मत लीजिएगा। साल 2025 के आरंभ में स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही नहीं करेंगे। अगर साल 2025 के शुरुआत में आप लापरवाही सेहत की करते हैं तो आप मुश्किल में पड़ेंगे। हड्डियों की समस्या, आंखों की समस्या और पेट की समस्या आपको परेशान कर सकती है, जिसका ध्यान इस साल आपको बनाए रखना होगा। यानी अगर हम 8 नंबर वालों को देखें तो जीवन में बदलाव तो कुल मिला के अच्छे रहेंगे, लेकिन करियर और काम का प्रेशर बहुत होगा और साथ ही साथ 8 अंक वाले इस साल पेट की समस्या का बहुत ध्यान रखेंगे। पूरे साल भर 8 अंक के लोग सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और इस साल सूर्य मंत्र का अगर जप करें, ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, अगर इस मंत्र का जप करें तो इनके लिए बहुत बेहतर होगा। अब बात करते हैं उनकी जिनका नंबर है 9। अगर आपकी जन्म तारीख महीने की 9 है, 18 है या 27 है तो आपका नंबर हो गया 9 और इसके स्वामी हैं मंगल। अब 9 अंक का ही साल है ये और आपका नंबर 9 है तो आपके लिए तो बहुत अच्छा होना ही है। 9 अंक वालों के लिए ये वर्ष बहुत उत्तम, बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। तमाम समस्याएं हल होने वाला वर्ष आपके लिए 9 का वर्ष है। 9 अंक वालों के लिए जीवन की तमाम समस्याएं इस साल में हल होंगी। धन के मामले
और संपत्ति के मामले आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे, क्योंकि पिछले साल में आपके करियर में, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन में प्रॉब्लम रही है। लेकिन साल 2025 में धन और संपत्ति के मामले अच्छे होंगे। करियर में आपको मनचाहा पद मिल सकता है, मनचाही पोजीशन मिल सकती है और आपको प्रतिष्ठा का, प्रॉस्पेरिटी का, मान सम्मान का लाभ मिल सकता है। 9 अंक वालों के लिए भी स्थान परिवर्तन के योग बनते हैं और अगर ये नौकरी में ट्रांसफर चाहते हैं, नौकरी में बदलाव चाहते हैं, तो ऐसा करने से आपकी नौकरी में ट्रांसफर, परिवर्तन ये निश्चित रूप से हो जाएगा। अगर आप कोई प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं, खरीदना या बेचना चाहते हैं, तो संपत्ति के मामले में आपको लाभ होगा और वाहन का लाभ भी होगा। इस साल नया वाहन खरीद सकते हैं। देखिए, 9 अंक वाले साल की शुरुआत में जनवरी, फरवरी, मार्च, इस समय तक 9 अंक वालों को थोड़ा ध्यान देना होगा, लेकिन मार्च के बाद से आपका तनाव कम हो जाएगा। केवल शुरुआत में ही थोड़ा तनाव दिखाई दे रहा है। मधुमेह और आंखों की समस्या का आपको ध्यान रखना होगा। इस साल 9 अंक वालों को डायबिटीज हो सकती है या आंखों की समस्या इनको परेशान कर सकती है। वाहन चलाने में 9 अंक वाले इस साल सावधानी रखें तो इनके लिए बेहतर होगा। अगर आपका अंक 9 है और आप साल 2025 को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो पूरे साल भर हनुमान जी की ज्यादा से ज्यादा उपासना करिएगा, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। तो साल 2025 में अलग अलग जन्म की तारीख वाले जो लोग हैं, उनके लिए क्या स्थितियां हैं, क्या संभावनाएं हैं, ये हमने आपको बता दिया। 2-3 मुख्य बातें भी बताते हैं कि साल 2025 में हर व्यक्ति को जब तक बहुत जरूरी ना हो कर्जा नहीं लेना है। साल 2025 में अपने रिश्तों का ध्यान रखना है, क्योंकि रिश्तों की समस्या बहुत सारे लोगों के जीवन में साल 2025 में रह सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस साल को आप बेहतर बनाना चाहते हैं, आपकी राशि कुछ भी हो, आपका नंबर कोई भी हो, लेकिन अगर आप साल 2025 को अच्छा बनाना चाहते हैं, तो सुबह शाम दोनों समय एक बार पूरे साल हनुमान चालीसा पढ़िएगा, आपको लाभ होगा। तो वर्ष 2025 आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।